हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा आज की हमारी क्लास एनवायरनमेंट स्टडीज सीटेट पेपर फर्स्ट सितंबर 2026 के लिए है। और इस वीडियो में ईवीएस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि देखिएगा ये सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो आइए चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। अब यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसकी औसत चाल कितने मीटर प्रति सेकंड में है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब देखिएगा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन है 15, सेकंड है 27, ऑप्शन नंबर थर्ड है 30 या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है 54। तो देखिएगा इसे ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल दूरी कर लीजिए इसको बटे कुल समय। अब देखिए चाल को जब हम किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होगा। अब आइए देखिए आगे, अब दूरी कितनी दी गई है, तो देखिए दूरी यहाँ पे दी गई है 1134 किलोमीटर। देखिए दूरी बराबर 1134 किलोमीटर। अब समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है 21 घंटे। ठीक है, समय दिया गया है 21 घंटे। अब यहाँ देखिए चाल बराबर, तो चाल बराबर किलोमीटर प्रति आवर्स। तो इसको हम करेंगे, देखिएगा किलोमीटर प्रति आवर्स को, तो किलोमीटर कितना है 1134 है और घंटा कितना है 21। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखिएगा यहाँ पे 1134 बटे 21, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा को देखिए, जब ये निकल के आ गया 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे गुणे 5/18। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड ये निकल के आएगा, इसलिए औसत चाल जो निकल के आएगी आपकी तो वो आएगी 15। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले ओ पर जाता है, जो कि ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा जो होगी तो वो क्रमशः क्या होगी, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। अब आइए देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन है 210 मीटर दक्षिण पश्चिम, सेकंड है 210 मीटर दक्षिण पूर्व, थर्ड है 150 मीटर दक्षिण पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है 150 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो देखिए कि यह प्रश्न जो है, तो यह प्रश्न कहाँ से आधारित है, दिशा और दूरी पर आधारित है, और सबसे कम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में हमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन ऊंचाई स्क्वायर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब छात्र क्या कर रहा है, तो छात्र पहले ए से उत्तर की ओर 90 मीटर चलकर कहाँ जा रहा है, ओ पर पहुँचता है। उसके बाद ओ से पश्चिम की ओर, तो ओ से वो कहाँ जाता है, पश्चिम की ओर 120 मीटर चलकर
बी पर पहुंचता है, बी पर पहुंचता है। इस प्रकार देखिएगा, जब कोण ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बनाएगा जिसमें ए ओ बराबर क्या होगा 90 मीटर, ओ बी बराबर हो जाएगा 120 मीटर, और कर्ण जो ए बी है तो क्या है अज्ञात है, कर्ण ए बी क्या है अज्ञात है। अब पाइथागोरस प्रमेय का जब हम प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के बाद में ये निकल के आएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर धन ओ बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 90 स्क्वायर। ठीक है, अब 120 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 120 स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 8100, यानी कि जब 90 स्क्वायर को हम क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 90 स्क्वायर क्या बनेगा 8100, और 120 का स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 14400 धन 14400। अब देखिएगा यहाँ पे 8100 को हम जोड़ लेंगे किससे 14400, तो जब 14400 देखिएगा जोड़ा जाएगा तो ये निकल के आएगा देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा 22,500। अब ए बी निकल के आ गया क्या, ए बी बराबर ये निकल के आया गया 22,500। अब 22,500 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो ये देखिए 22,500, अब इसका अंडर रूट करने के बाद में आंसर निकल के आता है देखिएगा 150 मीटर। अब बी के सापेक्ष ए की दिशा ज्ञात करनी है, तो बी पर खड़े होकर देखने पर ए बी के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, और ए की बी से जो न्यूनतम दूरी है तो वो 150 मीटर है, तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः जो है तो दक्षिण पूर्व में है। अतः देखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 150 मीटर दक्षिण पूर्व। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण क्या है। तो ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी वायु को गुजरने नहीं देते, या फिर ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी होती है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा कि ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे है कि ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी वायु को गुजरने नहीं देते। तो देखिए कि जब सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उनके ऊष्मारोधी होने का कारण क्या है। तो उनके ऊष्मारोधी होने का कारण है कि ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु ऊष्मा की कुचालक होती है जो कि शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। ऊनी रेशों के बीच सूक्ष्म अंतराल होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है और यह फंसी हुई वायु ऊष्मा को संचारित नहीं होने देती। वायु स्वयं एक ऊष्मारोधी पदार्थ है, इसलिए यह शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, और इस प्रकार ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। और यही कारण है कि ऊन की उत्तम ऊष्मा जो है ऊन को क्या का माना जाता है उत्तम ऊष्मारोधी माना जाता है। अतः आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा किले का मानचित्र 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। अब इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। अब जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। देखिए यहाँ पे कि मानचित्र का पैमाना स्केल मानचित्र पर दूरी और जमीन पर वास्तविक दूरी के अनुपात को बताता है। अब पहले ऑप्शन देख लीजिएगा कि दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम जो दूरी होगी वो 15.62 किलोमीटर होगी, या फिर 14.20 किलोमीटर होगी, या फिर
1.562 किलोमीटर होगी, या ऑप्शन नंबर 4 है 1.420 किलोमीटर होगी। तो देखिएगा यहाँ पे यह पैमाना जो है, तो यह पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर के बराबर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच मानचित्र पर दूरी कितना दर्शाई गई है, तो ये दी गई है 14.2 सेंटीमीटर। अब जब हम जमीन पर दूरी ज्ञात करने के लिए मानचित्र पर दूरी के पैमाने से गुणा करेंगे, तो देखिए ये क्या निकल के आएगा कि जमीन पर दूरी कितना है 14.2 गुणे 110। तो ये देखिए निकल के आएगा, जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 1562 मीटर। ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर के, तो 1000 मीटर के। अतः जब 1562 मीटर बराबर, देखिएगा यहाँ पे, तो जब 1562 मीटर को हम 1000 से भाग देंगे, 1562 मीटर को जब हम 1000 से भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 1.562 किलोमीटर। इस प्रकार देखिए कि दोनों दरवाजों के बीच जमीन पर न्यूनतम दूरी, तो दोनों दरवाजों के बीच कहा जा रहा है कम से कम दूरी, तो ये निकल के आएगा 1.562 किलोमीटर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, अब वे कौन से राज्य हैं, यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र, यानी कि 3 राज्यों को वे समूह हैं जो कि अरब सागर पर स्थित हैं, तो वे राज्य हैं केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। या फिर अगला ऑप्शन देखिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा यहाँ पे कि अरब सागर से लगे भारतीय राज्यों में, तो अरब सागर से लगे भारतीय राज्यों में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। लेकिन इसमें गोवा तो दिया नहीं गया है, तो यही देखिएगा ये तीनों राज्य आ रहे हैं केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो देखिए यहाँ पे नीचे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो ये है बंगाल की खाड़ी के तट पर, ये दोनों राज्य। और पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी के तट पर है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल दिया गया है, तो ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो ये तीनों ऑप्शन तो कट गए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यानी कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तीनों राज्य अरब सागर पर स्थित हैं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। अब इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं, तो क्रमशः क्या है? तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन है तोरंग, और ये जो है मिजोरम राज्य का है, या फिर कुड़ुक ये झारखंड राज्य का है, या फिर चेराव ये मिजोरम राज्य का है, या ऑप्शन नंबर डी है झूम जो कि झारखंड राज्य का है। तो देखिएगा यहाँ पे कि यह प्रश्न जो है, तो यह प्रश्न भारत के पारंपरिक नृत्यों की पहचान और उनके राज्य पर आधारित है। अब वर्णित नृत्य में बांस की डंडियों का उपयोग होता है जो कि चेराव नृत्य की विशेषता है। अब चेराव नृत्य कहाँ का है?
तो चेराव नृत्य जो है ये मिजोरम का प्रसिद्ध बांस नृत्य है। इसमें दो दो लोग जमीन पर बांस की डंडी लेकर आमने सामने बैठते हैं और ढोल की ताल पर डंडियों को पीटते हैं और बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर ताल के अनुसार डंडियों के बीच कूदते और नाचते हैं। और यह नृत्य विशेष अवसरों जैसे कि अच्छी फसल के उत्सव में किया जाता है और मिजोरम के सबसे पुराने नृत्यों में से ये एक है। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेराव मिजोरम। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, अब इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बछेंद्री पाल या फिर सुनीता विलियम्स या कर्णम मल्लेश्वरी या फिर संतोष यादव। तो देखिएगा यहाँ पे संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। और यह जो है भारत की पहली पर्वतारोही महिला है। बछेंद्री पाल जो है तो एक भारतीय पर्वतारोही है और वर्ष 1984 में वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पांचवी महिला बनी और भारत की पहली। और साथ ही यह उपलब्धि इन्होंने पहली भारतीय महिला के रूप में हासिल की। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिएगा ये विकल्प सुनीता विलियम, तो सुनीता विलियम जो है ये अंतरिक्ष यात्री है। कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये वेट लिफ्टर है यानी भारोत्तोलक। उसके बाद देखिएगा संतोष यादव, तो संतोष यादव पर्वतारोही रही हैं, परंतु संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। विश्व की पांचवी ये नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। अब पहला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं और ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, या फिर दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, या फिर दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में नीचे जो कथन दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए होली जो है, होली तो होली फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, यानी होली पूर्णिमा को। और दीपावली जो है तो ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस प्रकार दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार जो है इस पीरियड से रिलेटेड हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। उसके बाद देखिएगा सेकंड वाला ऑप्शन कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। थर्ड है कि इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोगों को अब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। उसके बाद डी है कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं और जब तक जल तक न पहुंच जाएं। उसके बाद ई है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला वाला है ए सी डी, बी ए बी डी, ए डी ई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि ए बी सी ई। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले पहला वाला विकल्प देखिए कि यह वृक्ष किसी सामान्य कक्षा की कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है।
तो इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट यानी कि सामान्य कक्षा की दीवार जितनी ही होती है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बी वाला ऑप्शन, तो बी गलत है क्योंकि यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बी जो है गलत है। यह वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में। उसके बाद देखिएगा कि इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। तो जी हाँ, इस वृक्ष के तने में जल संग्रहित होता है और स्थानीय लोग पाइप से निकालकर इसे पीते हैं। इसलिए ए और सी, अभी तक ए और सी जो है तो ये सही हो रहा है। आगे देखिएगा डी वाला, तो डी वाला ऑप्शन देखिए कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक जल न पहुंच जाए। तो जी हाँ, इसकी जड़ें जो हैं तो वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं। इसलिए डी वाला भी विकल्प सही है, यानी कि ए सी डी सही हो गया। अब ई देखिएगा ऑप्शन नंबर कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो देखिए इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, लेकिन इस वृक्ष की बहुत कम शाखाएं होती हैं और घने पत्ते नहीं होते। अतः ई जो है तो गलत है। केवल आपका ए सी और डी सही होगा। तो ए सी और डी ये है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।